एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 9 में आपका। और ऑनलाइन प्रशिक्षण के क्रम में आप प्रतिदिन मेरी नई वीडियो आप देख ही रहे होंगे। जो छात्र अभी नए जुड़े हैं, इस चैनल से नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल में जो पुराने वीडियो हैं अपनी कक्षा के वो देख सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें पुरानी वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आते हैं वीडियो तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप घर पर सुरक्षित होंगे और इस कोरोना वायरस से डट कर मुकाबला कर रहे होंगे और जो है प्रतिदिन शिक्षण मेरे से प्राप्त कर रहे होंगे। तो छात्रों, तो आज हमारा जो टॉपिक जो चल रहा था, जो प्रीवियस क्लासेस में हमने लिया था, वो लिया था 2 चरण वाले रैखिक समीकरण, लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो हमारा चल रहा था। उसमें हम 4.2 के कुछ प्रश्न करा चुके थे आपको। आज हम उन प्रश्नों से आगे हम आपको प्रश्न कराने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इसमें देखिए, प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न संख्या 3 पर हम आते हैं। इस प्रश्न में क्या है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं हैं। तो ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन मीन से अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको ये बता रखा है कि क्या ये इसका हल है 0, 2, क्या 4, 0 हल है, क्या √2 और 4√2 जो है ये इसका हल है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके थे कि हल कब होते हैं, हल कब नहीं होते हैं, किस तरह से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के हल अनंत रूप से अनंत हो सकते हैं, कई हल हो सकते हैं। तो अगर जिसने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल देंगे, तो आप जो पिछली वीडियो है वो भी देख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट मैं दोबारा से आपको रिकैप्चुलेट कर रहा हूं। यहां पर एक समीकरण दी है, प्रश्न संख्या 3 का ही हम आपको सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। जैसे कि x - 2y = 4 और आपसे पहला प्रश्न में ये पहला पार्ट इसका ले रहा हूं, क्या 0, 2 इसका हल है या नहीं है, आपको बताना है। तो मैंने बताया था आपको हल कब होते हैं समीकरण के हल 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, जो आपके जो बिंदु होते हैं, जो यहां पर ये 2 चरों के मान होते हैं, उनको मान को उस समीकरण में रखने पर अगर वो समीकरण संतुष्ट हो जाती है, यानी कि सेटिस्फाई कर जाती है, तो वो उसके हल होते हैं। अगर वो संतुष्ट नहीं करती उन मानों को रखने पर, तो आप कह सकते हैं उसके हल नहीं होते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, तो आप सिंपली ये ध्यान दीजिए, इसमें 2 पक्ष हैं। यहाँ पे समीकरण आपके पास ये है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है x - 2y और राइट हैंड साइड की बात हम करते हैं वो है आपकी 4। ठीक है, अब इस बिंदु को देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, यानी कि आप 2 बिंदु रख रहे हैं तो x की जगह आपने 0 रखना है और y की जगह 2 रखना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम अगर रखते हैं x की जगह क्या रखना है 0 और ये 2y की जगह रखना है 2, तो ये क्या आ रहा है 0 - 4, ये आपका -4। अब ये आना चाहिए था क्या, राइट हैंड साइड को बराबर आना चाहिए था, तभी तो ये संतुष्ट होती। तो यहां पर राइट हैंड साइड कितनी है 4 है, तो आप देख रहे हैं इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर 4 आ जाता तो ठीक, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आई -4 और राइट हैंड साइड क्या हमारी +4, तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये समीकरण का हल, तो बिंदु जो आपके x = 0 और y = 2 समीकरण के हल नहीं हैं। तो अब आप इस समीकरण के हल नहीं है। एक पार्ट और हम ले रहे हैं, x - 2y = 4। यहां पर x का मान 4 दे रखा है, y का मान 0, तो आप फिर वही कंडीशन है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वही रहेगी, क्या है x - 2y और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 4 ही है। तो अब मैं क्या रखूंगा, x = क्या रख रहा हूं 4 और y = रख रहा हूं 0, किसमें लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं यहां पर 4 रखूंगा और 2y क्या है 0 है, तो ये 4 - 0 ये आ गया आपका 4, और जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आप देख रहे हैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इन मानों को रखने पर तो आप कह सकते हैं x = 4, y = 0 समीकरण के हल हैं। ये यानी कि ये क्या है, इसका हल है। इस तरह से हम आते हैं अगले प्रश्न। अब एक पार्ट और लेते हैं इसका, यहां पर भी कंडीशन वही है, लेफ्ट हैंड साइड को आपने वही लेना है x - 2y और राइट हैंड साइड हमारे पास कितनी है 4। अब देख लेते हैं यहां पर x का मान कितना है √2 और y का मान कितना है 4√2।
तो लेफ्ट हैंड साइड में इन मानों को रखते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x की जगह रखना आपने √2 -2, यहां पर क्या रखना है 4√2। तो ये क्या आ जाएगा √2, ये हो जाएगा आपका कितना 8√2, जो बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के, क्योंकि राइट हैंड साइड कितना है 4 है। तो आप देख रहे हैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हैं x बराबर √2 और y बराबर 4√2 समीकरण के हल नहीं है। इस तरह से बाकी के जो प्रश्न बचते हैं उनको आप अपने आप प्रयास कर सकते हैं। अगर मान रखने पर बराबर आ जाती है दोनों साइडें तो आप कह सकते हैं कि ये समीकरण के हल हैं, समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अदरवाइज वो समीकरण के हल नहीं है। तो अब इस प्रकार हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, k का मान ज्ञात करें जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 है, समीकरण आपको दे रखी है, का एक हल हो। यानी k का मान निकालना है। इन्होंने कहा है कि जो समीकरण है, समीकरण हमारे पास क्या है, ये क्या है 2x + 3y = k, और ये जो मान दे रखे हैं x बराबर 2 और y बराबर 1, क्या है समीकरण के मान क्या होंगे, ये इन्होंने दे रखे हैं कि ये समीकरण के एक हल है, यानी इनके एक हल हैं। अब हल है का मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करेंगे और k का मान आपने निकालना है। तो जब आपको पता है कि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण के हल हैं, तो आप इन मानों को कहां रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। तो x और y का मान समीकरण में रखने पर, अब रखते हैं मान, यानी कि 2x, x क्या है 2, और y की जगह आपने क्या रखना है 1 रखना है, और k, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, और 3 एकम 3, और ये k, और ये हो जाएगा आपका 7, यानी k बराबर आपका क्या आ जाएगा 7। तो हमें यहां पर k का मान निकालना था। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें क्या कहता है कि कोई मान आपके समीकरण के हल होते हैं और आपसे जो है वो किसी भी स्थिरांक की और अचर राशि की या कोई भी किसी चीज की वैल्यू आपसे निकलवाते हैं। तो आपने क्या करना है, समीकरण के हल है तो x और y के मान समीकरण में रख दीजिए, और रखने के बाद जो है उस स्थिरांक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर k = 7। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो गया। इस तरह से मैं एक प्रश्न इसका एक्स्ट्रा भी आपके ले रहा हूं, एक अतिरिक्त ले रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा प्रश्न और ले रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ले रहे हैं, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए बात कि समीकरण के हल किस तरह से होते हैं और k का मान निकालते किस तरह से हम निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें एक प्रश्न हम ले रहे हैं, यदि x बराबर 2k - 1 है और y बराबर k है, समीकरण आपको दे रखी है कितनी 3x - 5y - 7 = 0, k हल हैं तो k का मान ज्ञात करें। तो यहां पर x जो है आपको 2k - 1 दे रखा है, y = क्या दे रखा है k, और आपसे कह रहा है कि ये समीकरण के क्या है हल है। तो हल है का सीधा सीधा आपने ये ध्यान रखना है कि इन मानों को x का मान और y का मान इस समीकरण में रख देना है। तो आप किस तरह से रखेंगे, 3x, x की जगह क्या लिखेंगे 2k - 1 - 5y, y की जगह रखेंगे k - 7 = 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 6k, 3 एकम 3, और ये 5k है, और -7 बराबर 0। अब यहां पर 6k 5k, ये 6 बड़ा है तो इसमें से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, केवल k बचेगा, और 7 और 3 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, -के 10 बराबर 0। तो k बराबर इसको उधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा प्लस का 10। तो k बराबर 10 इसका क्या आ जाएगा, यानी कि k का जो मान निकल जाएगा वो 10 निकल जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है। तो इस तरह के प्रश्न आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगली जो हमारे पास जो अगली हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो हम जो आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के जो है आलेख यानी ग्राफ बनाना आपको सिखाएंगे, किस तरह से 2 चरों वाले जो रैखिक समीकरण है उनके ग्राफ बनते हैं। तरीका वही रहेगा जो हम मान निकालने का तरीका रहेगा। तो इन प्रश्न अगली जो वीडियो में हम आपके लिए जो है आलेख ग्राफ लेके आएंगे। तो आप ग्राफ की जो कॉपी है वो एक छोटी सी बना लें, जिससे ग्राफ आपको प्लॉट करना आ जाए, वो आपको सिखाएंगे। पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में हम सिखा चुके थे, तो फिर दोबारा से उसको बताएंगे किस तरह से हम ग्राफ आलेख बनाते हैं।
तो आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।